हेलो फ्रेंड्स, 28 दिसंबर 2020 का सीबीटी 1 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस शिफ्ट में लगभग सभी इजी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 70 से 80 प्रश्न सॉल्व करने लायक प्रश्न पूछा गया था। इस वीडियो में हम सीबीटी 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को एनालाइज करेंगे कि किस पेपर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और रेलवे से जुड़े हर अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में देखते हैं कि करंट अफेयर में सीबीटी 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। आंसर था आपका बालिकाओं की उत्थान से संबंधित है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, और अगला प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछा गया था कि मॉम मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया। तो देखिए, मॉम मंगल मिशन ये लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, अगला करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इसका थीम था बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय कर दिया गया है। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है खास करके 2020 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करना होगा, तभी आप करंट अफेयर्स को वहाँ पे टच कर पाएंगे। चूंकि करंट अफेयर्स में भी लगभग 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया था, साइंस पेपर से। इसमें पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे किसमें पास नहीं होती, यानी किससे नहीं गुजरती है। ठीक है, आंसर था आपका निर्वात। ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आपका साइंस से पूछा गया था कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 600 केजी है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात किया जा रहा है, तो देखिए चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 केजी का है, तो वह चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस से कि पिनाका मिसाइल किससे संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लाइकेन से संबंधित। ठीक है, कि लाइकेन किस वर्ग में आता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस से कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए, सेरीकल्चर का संबंध ये रेशम से होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 नंबर है पिनाका मिसाइल किससे संबंधित है, इसका प्रश्न पूरा डिटेल में नहीं मिला, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। और नेक्स्ट आपका था कि लाइकेन किस वर्ग में आता है, इसका भी प्रश्न डिटेल में नहीं मिल पाया था। ठीक है, जिसके कारण मैं आपको इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। नेक्स्ट आपका पूछा गया है पर्यावरण से, पर्यावरण पेपर से। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि पर्यावरण अधिनियम कब आया। तो देखिए, पर्यावरण अधिनियम ये आपका 1986 ईस्वी में आया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पर्यावरण से संबंधित पूछा गया है। और मान करके चलिए कि पर्यावरण से संबंधित हर एग्जाम में एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। हिस्ट्री में पूछा गया है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। आंसर था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आंसर था कल्हण। कल्हण ये राजतरंगिणी के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है हिस्ट्री से कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है आपका केरल। सबरीमाला मंदिर एक केरल में स्थित है। अगला पेपर आपका पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था। पॉलिटी में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति ई संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है पॉलिटी से कि लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आंसर था आपका 552। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। आंसर था सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएस सेक्शन से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जीएस सेक्शन में प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भारत का मैप, हम थोड़ा सा 1 मिनट रुके फ्रेंड्स। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, तो भारत का ये आपका है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसमें 7 राज्य आते हैं, जिसमें आपका सिक्किम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था सिक्किम। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपका कि दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन में था आपका
बोलिविया और पराग्वे, ये 2 देश दक्षिण अफ्रीका में स्थलरूप देश नहीं हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया था कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तथा इसका परिणाम 48 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगला प्रश्न आपका मैथ से था कि x प्लस वाई बराबर 12, y प्लस जेड बराबर 15 और z प्लस एक्स बराबर 18 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा। इस प्रकार से मैथ में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं जो इजी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा गया था कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। इस प्रकार से आपका रीजनिंग में प्रश्न था कि इस प्रकार से त्रिभुज था, ठीक है, कई सारे त्रिभुज यहाँ पे थे, उसमें था कि इस त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, आपको काउंट करके बताना था। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के बोलें कि आपका CBT 1 के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न जो भी पूछे जा रहे हैं इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिलहाल मेरे पास इतना ही कलेक्ट प्रश्न है। अगर नेक्स्ट प्रश्न आता है तो मैं आपको फिर से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरा एनालाइज करके दिया हुआ रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली रेलवे से जुड़े हर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।